देखें, टू स्टेटमेंट्स गिवन है। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड टू गैसियस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन molecule dissociate and the energetically excited hydrogen atom produce electromagnetic radiation of discrete frequency। ये तो बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है जो आप पढ़ते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और एनर्जेटिकली जो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है वो कोई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है, जो आप पढ़ते हैं एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है। एक्साइटेड स्टेट में जाकर के कुछ फ्रीक्वेंसी है उसको एमिट एब्जॉर्ब जो भी करता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम हीलियम प्लस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। देखो भाई, बामर सीरीज का सेकंड लाइन, इसका मतलब N1 का वैल्यू तो 2 है, N2 का वैल्यू 4 है, इसके लिए पता करते हैं हम। और लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, इसका मतलब N1 का वैल्यू 1 है, N2 का वैल्यू 2 है। ठीक है, पता कर लो। 1 बाई लेमड़ा कर लेता हूं मैं, न्यू बार जो कि आपका 1 बाई लेमड़ा है, ये क्या हो गया, आर एच इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम प्लस की बात कर रहा है तो 4, 1/N1 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, आर एच इंटू 4 इंटू 3/16 मतलब 3R/4। ठीक है, इतना ही दूसरे का आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। ये बात कर रहा है हीलियम प्लस के लिए। दूसरा हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, वही आर एच इंटू जेड का वैल्यू तो 1 है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, आ गया भाई 3R/4। सेम ही है दोनों का, सही बोला इसने ये स्टेटमेंट भी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 इज द राइट आंसर।